जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है बुधवार और श्री कृष्ण जी ने हरे रंग के चंदन से अपना श्रृंगार करवाया है। बहुत ही मनमोहक निराला ही निखार श्री कृष्ण जी पर आया है आज। तो आप सब भी श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाइए। श्री कृष्ण जी को चंदन लगाने की इच्छा हर किसी को होती है। हर कोई चाहता है कि मैं भी श्री कृष्ण जी की सेवा करूं, उन्हें चंदन लगाऊं। और ऐसी ही एक इच्छा कुब्जा को भी थी, जो चंदन श्री कृष्ण जी को लगाना चाहती थी। और श्री कृष्ण जी की कृपा जब उस पर हुई तो उसका उद्धार हो गया। कंस की नगरी मथुरा में एक कुब्जा नाम की महिला रहती थी, जो कंस के लिए चंदन, तिलक, फूल आदि का संग्रह किया करती थी। और कंस भी उस कुब्जा की सेवा से अत्यधिक प्रसन्न था। जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के उद्देश्य से मथुरा नगरी में आए तो श्री कृष्ण जी की मुलाकात कंस से पहले उस कुब्जा महिला से हो गई। जबकि बहुत कम ही लोग थे जो उस कुब्जा महिला के बारे में जानते थे, क्योंकि जब वह कंस के लिए चंदन, तिलक, फूल आदि संग्रह करके जाया करती थी तो वह छुपते छिपाते जाया करती थी, ताकि कोई उसे देख ना ले और लोग उसे कुब्जा 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 कहकर ना पुकारें। और उसका नाम कुब्जा भी इसीलिए पड़ा था क्योंकि वह कुबड़ी थी। कुबड़ उसे कहते हैं जब पीठ में कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उभर जाता है, उसे कुबड़ कहते हैं। अब मथुरा में आते ही सबसे पहले कंस से नहीं, जब कुब्जा से श्री कृष्ण जी की मुलाकात हुई तो श्री कृष्ण जी ने उस कुब्जा के हाथ में चंदन, फूल, हार, तिलक आदि देखा। वह कुब्जा बहुत ही प्रसन्न मन से यह सब लेकर जा रही थी। तब श्री कृष्ण जी ने उस कुब्जा से एक प्रश्न किया कि तुम इतनी इठलाती हुई, मुस्कुराती हुई यह फूल, चंदन, तिलक, हार लेकर आखिर कहाँ जा रही हो? अब श्री कृष्ण जी तो भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तब उस कुब्जा महिला ने उत्तर दिया कि मैं कंस की दासी हूँ और मैं कुबड़ी हूँ, इसीलिए सभी लोग मुझे कुब्जा कुब्जा कहकर पुकारते हैं। और वैसे तो अब मेरा नाम ही कुबड़ी पड़ गया है। मैं प्रतिदिन चंदन, तिलक, हार, फूल आदि लेकर कंस महाराज के पास जाती हूँ और उन्हें प्रदान कर देती हूँ, जिससे कि महाराज कंस अपना श्रृंगार करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, तो चलो ठीक है, तुम एक काम करो, आज ऐसा करो कि यह सब चंदन, तिलक, फूल, हार आदि सभी सामग्री हमें अर्पित कर दो, हमें चढ़ा दो। लेकिन कुब्जा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं, यह सब तो सिर्फ महाराज कंस के लिए है। नहीं नहीं, यह सब तो मैं तुम्हें बिल्कुल हरगिज़ नहीं चढ़ा सकती। धीरे धीरे यह बात बढ़ती चली गई और उसके बार बार मना करने पर आसपास के लोग वहाँ पर एकत्रित होने लग गए। अब सब लोग खड़े होकर वहाँ यह सब देखने लगे और सोचने लगे कि यह कुब्जा भी कितनी जाहिल और गंवार महिला है। साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु इसके सामने खड़े रहे हैं और इससे अनुरोध कर रहे हैं, और जबकि ये है जाहिल गंवार कहीं की, नहीं नहीं की रट लगाए बैठी है। इतना भाग्यशाली अवसर इसके हाथ में आया है और ये गंवार है कि उसे गंवा रही है। जबकि बहुत ही कम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा सुअवसर आता है। वहाँ उपस्थित सभी लोग मन ही मन सोचने लगे कि जो इसे चंदन, फूल, हार
तिलक आदि भगवान को साक्षात चढ़ाना चाहिए, वह उस पापी कंस को चढ़ा रही है, जबकि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु इसके सामने खड़े हैं और इन्हें यह तिलक, चंदन, हार, फूल अर्पित ना करके कहाँ पापी कंस को यह सब चढ़ाती है जाकर। भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण जी यह जानते थे, यह कुब्जा सब कुछ अपनी इच्छा से नहीं कर रही है, बल्कि इसके अंदर छिपी वृत्ति इससे यह सब करवा रही है। क्योंकि जब इंसान के अंदर कोई खोट हो या किसी भी प्रकार का दोष आ जाता है तो वह भगवान के सामने जाने पे भी हिचकिचाहट महसूस करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी भी कहाँ मानने वाले थे और उन्होंने बार बार आग्रह करना नहीं छोड़ा। उस कुब्जा महिला से चंदन लगवाने के लिए श्री कृष्ण जी ने उस कुब्जा से बार बार आग्रह किया और कुब्जा को भी इस बार आग्रह को स्वीकार करना पड़ा और फिर वह कुब्जा श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। अब यह सब तो श्री कृष्ण जी की लीला थी। श्री कृष्ण जी जब भी कुछ करते हैं तो वह एक चमत्कार ही होता है। उनकी हर लीला कुछ ना कुछ अनोखा ही कार्य करती है। कुब्जी ने श्री कृष्ण जी को चंदन का लेप लगाया, लेकिन कमर से कुबड़ी होने के कारण कुब्जी श्री कृष्ण जी के माथे पर तिलक नहीं लगा सकी। तब कुब्जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, मैं तो कंस की दासी हूँ और मेरा नाम सरेंद्री है। हे श्री कृष्ण, मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, लेकिन कोई भी मेरा नाम नहीं लेता और इसी कारण लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, कुछ लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। लेकिन हे गोपाल, आज तक किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा था। हे मधुसूदन, हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, लेकिन मेरे जीवन का आज यह पहला दिन है कि आज मुझसे किसी ने मेरा परिचय पूछा है। लेकिन दुनिया के लोगों ने कभी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ और मेरा परिचय क्या है, या मेरा बनाया हुआ चंदन, मेरे हाथों से तैयार किया हुआ चंदन महाराज कंस को पसंद भी आता है। लेकिन हे मधुसूदन, आज मेरा ये मन कर रहा है कि मैं यह चंदन आपको लगा दूं। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण, क्या यह चंदन मैं आपको लगा दूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं नहीं, लगाओ तो। उस त्रिवक्रा महिला ने श्री कृष्ण जी को और उनके सभी सखाओं को चंदन का लेप लगाया। लेकिन जैसे ही गोपाल जी को चंदन का लेप लगाया, उसी समय तुरंत कान्हा जी के, गोपाल जी की आँखों से आंसू बहने लगे और अपने हृदय में विचार करने लगे कि आखिर यह महिला सिर्फ रंग से ही तो काली है और कुबड़ी है, और इसीलिए लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इसे भी तो जीने का अधिकार होना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने उसे अपने पास आने को कहा और जैसे ही वो श्री कृष्ण जी के पास आई, जैसे ही वह श्री कृष्ण जी के पास आई तो बाल कृष्ण जी ने उनकी होड़ी पर 3 उंगलियां लगाई और थोड़ा सा झटका दिया तो वह परम सुंदरी बन गई। आखिर क्या है कुब्जा और क्या है 3 जगह से टेढ़ा होना? कुब्जा हमारी बुद्धि है और वह 3 जगह से टेढ़ी है, काम, क्रोध और लोभ। और जब तक हमारी बुद्धि कंस के अधीन रहेगी तो वह 3 जगह से टेढ़ी ही रहेगी।
और ज्यों ही श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरेगी तो सारे विकार अपने आप निकल जाएंगे, तुरंत बुद्धि ठीक हो जाएगी। और जिस पर श्री कृष्ण जी अपनी कृपा कर दे उससे बड़ी तो बात ही क्या हो सकती है। श्री कृष्ण जी को चंदन लेप लगाने से कुब्जा ने भी अपना उद्धार करवा लिया था। तो श्री कृष्ण जी को चंदन लगाने का एक विशेष ही महत्व है। हमारे सभी विकारों को श्री कृष्ण जी तुरंत दूर कर देते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी को चंदन अवश्य लगाना चाहिए ताकि श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे और हमारे विकारों का नाश दमन होता रहे, हमारी बुद्धि निर्मल स्वच्छ और विकारों से रहित रहे। इसीलिए बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होने वाले चंदन लेप में अवश्य श्री कृष्ण जी को चंदन लगाना चाहिए ताकि उनकी विशेष कृपा हम पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।